मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 मई 2026। ये एडिटोरियल पेज है द हिंदू का, पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अब डिस्कस करते हैं ये कुछ वोकेबलरी वर्ड, उसके बाद इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहता है। पहला वोकेबलरी वर्ड है अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लोट करना विदाउट कोई इंटेंट, कोई उद्देश्य, ऐसे ही घूमते रहना। एडजेक्टिव विशेषण की तरह या एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। सिनोनिम क्या? एमलेस, मतलब कोई बिना कोई टारगेट के घूमना, एड्रिफ्ट करना। गलियों में घूमना भी तो होता है एड्रिफ्ट। एंड डायरेक्शनलेस, स्ट्रे। स्ट्रे डॉग्स वर्ड सुना होगा ना, तो स्ट्रे इसका सिनोनिम है। या अनएंकर्ड, मतलब किसी चीज से जुड़ा नहीं हुआ, हिंज नहीं है, अनहिंज है, अनब्रिडल्ड है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंकर्ड, पर्पसफुल, स्टेबल एंड डिटरमाइंड। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, द सर्वाइवर वर अड्रिफ्ट इन ए लाइफ बोट फॉर 3 days। तो क्या है? अड्रिफ्ट, फ्लोट करते रहे लाइफ बोट में जो 3 दिन तक, मतलब बिना कोई एम के घूमते रहे, अड्रिफ्ट करते रहे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज एज ए वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब किसी का तिरस्कार करना। टू फील डीप, मतलब घृणा, रिपग्नेंस एंड कंटेम्प्ट फॉर लोथसम, डिटेस्ट, घृणा, इसका सिनोनिम है लोथ, अभोर एंड स्कोर्न। स्कोर्न एंटोनिम्स क्या होंगे? एडमायर करना, चेरिश करना, रिस्पेक्ट करना, एडोर करना। ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश। तो उसने क्या है, अपने आप को घृणा की या उसने तिरस्कार किया कि मैं सेल्फिश हूं। नेक्स्ट वर्ड है टेनोर। टेनोर एज ए नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है जैसे अगर जनरली किसी का इंटेंट बोलते हैं ना, क्या इंटेंट है आपका, क्या टेन्योर है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? मीनिंग ऑफ समथिंग या पर्पट, जैसे पपोट, ये इसका सिनोनिम है ड्रिफ्ट, इंटेंट, जिस्ट और एसेंस। तो क्या सार है, क्या जिस्ट है, क्या उद्देश्य है, मीनिंग क्या है उसका, उद्देश्य क्या है। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, द जनरल टेन्योर ऑफ द पब्लिक डिबेट वाज पॉजिटिव, मतलब पूरा क्या सार था, टेन्योर था, पॉजिटिव था। तो आई होप आपको समझ में आएंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, कोस्ट टू एक्सेस। अभी रिसेंटली एक, मतलब जो ईएसआईसी होता है, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको पता होगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो होती है, उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी 40 से ऊपर के आदमियों का फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह, स्क्रीनिंग वगैरह हुई है, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई कॉस्ट टू एक्सेस, कीमत चुकानी पड़ रही है एक्सेस की, मतलब स्क्रीनिंग कराने के लिए उनको लॉस करना पड़ा अपना उस दिन का वेज, तो वो उनको नहीं मिल पाया, ये घाटा है उनका। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, अच्छा इनिशिएटिव है, बट इसके बजाय दूसरी चीज भी कर सकते थे। अब इन्होंने कहा कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग मेडिकल केयर रिमेन्स हाई। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी ना, अवसर थी इसकी एक्सेस करने की, जो मेडिकल केयर थी उसकी हाई रही। यूनियन लेबर मिनिस्ट्री हैज अनाउंस, उन्होंने घोषणा की दैट इट विल प्रोवाइड ए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप टू वर्कर्स एज 40 ईयर्स और मोर। 40 साल वालों या ऊपर वालों को फ्री हेल्थ चेकअप देगी एनुअल, साल में। फॉलोइंग किसके बाद? एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन द न्यू लेबर कोड, क्योंकि ये प्रोविजन है, फॉलो कर रहे हैं उसको, एक प्रोविजन, एक उपाय दिया हुआ है नई लेबर कोड में, जो कि अभी लागू हुए हैं। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड, लागू होगा थ्रू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन ये हेल्प करेगी। फॉर वर्कर्स इन हजार्डियस कंडीशन, जो कि थोड़ा सा खतरनाक कंडीशन में काम करते हैं, सच एज हैंडलिंग टॉक्सिक केमिकल, जो हैंडल करते हैं टॉक्सिक केमिकल को, या ऑपरेटिंग करते हैं हैवी मशीनरी, या चेकअप्स आर मैंडेटरी है। इफ इलनेस, अगर बीमारी है तो इज डिटेक्टेड। ईएसआईसी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, जो दवाइयां मिलती हैं जहां पे, या हॉस्पिटल्स में, विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट, वो फ्री ट्रीटमेंट देंगे। इंडिया ऑलरेडी हैव फ्यू वर्कर्स हेल्थ ऑब्लिगेशन ऑन पेपर। इंडिया के पहले ही कुछ वर्कर्स के, जो वर्कर के जो हैं हेल्थ ऑब्लिगेशन बाधाएं हैं पेपर पे, इंक्लूडिंग अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ओनली विद इन द फैक्ट्रीज। तो विद इन दी फैक्ट्री मतलब क्या है कि भाई उधर ही उनको चेकअप कराना है। द ईएसआई एक्ट 1948, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड वर्किंग कंडीशन जो कोड है 2020 का, ये ऐसे पहले से ही, मतलब ऑन पेपर पे तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। द न्यू प्रोग्राम विल बी फिनांस्ड थ्रू दी वेल एंडाउड ईएसआई फंड। तो वेल एंडाउड, जिसके पास अच्छी खासी पूंजी है, ईएसआई फंड के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज स्टिल सोरिंग अप इंक्रीज कर रही है नंबर ऑफ बेड्स
एंड डॉक्टर्स अवेलेबल इन दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एम्पेनल्ड फैसिलिटी जो हैं जहां डॉक्टर्स वगैरह बढ़ाए जाएंगे। एट दिस टाइम ऑपरेशनल एविडेंस सजेस्ट दैट, अभी जो सबूत मिले ना सजेस्ट करते हैं कि इंश्योर्ड वर्कर्स विल बी द मेन बेनिफिशरी, जिनको इंश्योरेंस मिला हुआ है ना वो ज्यादा बेनिफिशरी रहेंगे। कमेंडेबल दो, मतलब अच्छी प्रशंसा की बात है, दो यद्यपि द इनिशिएटिव इज इट्स सक्सेस इज नॉट गारंटीड, इसकी सक्सेस कोई गारंटीड नहीं है। एट प्रेजेंट ओनली 31 करोड़ ऑफ 94 करोड़ वर्कर, मतलब 94 करोड़ वर्कर्स में से 31 करोड़ जो हैं आर ऑन द ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल पे उन्होंने अपने रजिस्टर कर रखा है, मतलब सारों ने कर ही नहीं रखा है। हुज इंटीग्रेशन विद ESIC इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस इन मैनी स्टेट्स, तो इंटीग्रेशन जोड़ना ESIC से उनका अभी तक नहीं हुआ है, अब अपडेशन चल रहा है। लेबर मिनिस्ट्री जो मनसुख मांडविया आल्सो फेल्ड टू एड्रेस द हाउ ए वुमन वर्किंग इन गारमेंट होम यूनिट और एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स कुड एक्सेस द लॉन्गर मैटरनिटी लीव इफ सी हैज नो एम्प्लॉयर। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मनसुख मांडविया भी इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाए कि कैसे एक वुमेन जो गारमेंट में काम करती है, टेक्सटाइल में या होम यूनिट में काम करती है, घर से ही कुछ मतलब वो बनाती है ना, सिलाई करती है, या डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में साफ सफाई का काम करती है, वो एक्सेस कर सकती है लॉन्गर लंबे टाइम तक मैटरनिटी लीव, लंबे टाइम तक उनको जो माँ बनने पे छुट्टी मिलती है वो, इफ सी हैज नो एम्प्लॉयर, अगर उनका कोई मतलब भाई नौकरी देने वाला ही नहीं है। एनुअल चेकअप्स, साल में जो चेकअप होते हैं फॉर दी मैन वुमन आल्सो वारंट स्पेसिफिक मेडिकल स्टाफ नीड्स, तो इसके लिए लेडीज के लिए स्पेशल मेडिकल स्टाफ चाहिए। वेरे जबकि मैनी ESIC कैंप्स आर क्राउडेड एंड डोमिनेटेड बाय मैन, वहां पे तो ज्यादातर मैन डॉक्टर्स हैं। हैज विद मैनी ऑफ इट्स प्रीडेसेसर्स, जो इससे पहले आने वाले द प्रोग्राम जो थे, द प्रोग्राम डज नॉट एड्रेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ती है ना, अगर मान लो आप क्लिनिक में जाओगे तो उस दिन की आपकी जो इनकम वो खत्म हो जाएगी। फोर्सिंग वर्कर्स टू कंटिन्यू कंटेंडिंग विद द लॉस्ट वेजेस, तो compete करते हैं लॉस्ट वेजेस के साथ। एंड ESIC फैसिलिटी में आल्सो रेफर ए वर्कर टू अनदर सेंटर, मतलब वो अनदर सेंटर में दे सकते हैं इफ इट लैक्स द रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब कुछ उनके पास कैंप के पास नहीं है टेस्ट करने का तो दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। लीडिंग टू रिपीट विजिट, बार बार विजिट करना पड़ता है, एज इट टाइम उसमें टाइम ऐड होता है और कॉस्ट उनको कीमत चुकानी पड़ती है। द न्यू प्रोग्राम फोकसेस, जो ये नया प्रोग्राम आया वो प्रीडोमिनेटली मुख्य रूप से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD जो लाइफस्टाइल डिजीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हीट रिलेटेड इलनेस, जो गर्मी की वजह से बीमारी होती है, आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज एज ऑक्यूपेशनल डिजीज, उनको व्यवसाय से रिलेटेड डिजीज नहीं बताया जो गर्मी के कारण होती है। अंडर द ESI जो एम्प्लॉय स्टेट जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। वेयर एज जबकि कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स आर मोस्ट एट द रिस्क ऑफ देम, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं या एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको गर्मी की वजह से दिक्कत तो होगी। या वेस्ट पिकर्स हैं जो कूड़ा उठाने वाले हैं, सैनिटेशन या सफाई करने वाले वर्कर्स हैं, और एट द अदर हैंड फेस ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस एंड लेप्टोसिरोसिस, तो स्किन की डिजीज है या उनको हेपेटाइटिस हो जाता है, पीलिया वगैरह हो जाता है तो वो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी इंक्लूड नहीं है। द स्कीम ऑफर स्क्रीनिंग, इस स्कीम में बस स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, बट डज नॉट मैंडेट प्रोएक्टिव वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में बात नहीं करते हैं कि ताकि इन बीमारियों से बचा सके। द गवर्नमेंट मस्ट मीट वर्कर्स वेयर दे आर, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए कहाँ पे वर्कर हैं, थ्रू दी मोबाइल ऑक्यूपेशनल यूनिट्स, ताकि उन्हीं के पास जाके वहां पे टेस्ट किया जा सके, उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो हजार्ड कोड है 2020 स्टिपुलेट्स करता है कि फॉर ऑर्गेनाइज वर्कर्स एट देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, तो प्लेसेस ऑफ वर्क पे उनकी फैक्ट्री में ही प्रोवाइड होना चाहिए स्क्रीनिंग वगैरह, कोड में लिखा गया है। एंड प्रोवाइड टोकन्स टू कंपनसेट, उनको टोकन भी देने चाहिए थोड़ा बहुत कुछ पैसा कंपनसेट करने के लिए फॉर टाइम स्पेंड होती है चेकअप, ताकि चेकअप पे जो पैसा वो आते हैं टाइम गवाते हैं उनको पैसा देना चाहिए। अदरवाइज एनी स्कीम ऑफ दिस नेचर विल नॉट इंप्रूव अपॉन दी ऑलरेडी डेफिसिट सिस्टम, पहले से ही घाटे में चल रहा है सिस्टम, ऐसी स्कीम कोई फायदा नहीं कर पाएगी, ये इनका राइटर का कहना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।